प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7, संज्ञा के विकारक तत्व। लिंग, वचन और कार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग के बारे में। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ है चिन्ह या पहचान। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए लिंग का होना आवश्यक है। मोर, मोरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गा। ठीक है। उपर्युक्त यानी ऊपर लिखे चित्रों में आप देख सकते हैं, ऊपर बने चित्रों में आप देख सकते हैं कि मोर, मोरनी, लड़का, लड़की व मुर्गा, मुर्गी में से मोर, लड़का तथा मुर्गा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और मोरनी, लड़की तथा मुर्गी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, दादा, चूहा, शेर, पंडित, है ना। और इसी तरह से मोर, नाना, फूफा, मामा। स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, चूहिया, शेरनी, पंडिताई आदि। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिंग की पहचान उनके रूप, आकार आदि के आधार पर की जाती है। हालांकि इन नियमों के अपवाद भी हैं। कुछ प्राणीवाचक सदा पुल्लिंग रहते हैं तथा कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। सदा नित्य पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण: चीता, तोता, बाज, गरुड़, उल्लू, खटमल, कछुआ, खरगोश, बिच्छू आदि। यदि इनका स्त्रीलिंग रूप प्रयोग करना हो तो शब्द से पहले मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा मच्छर, मादा बाज आदि, मादा छिपकली, है ना। इस तरह से सदा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण: मैना, मछली, मक्खी, चील, कोयल, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द से पहले नर जोड़ दिया जाता है। जैसे नर मक्खी, नर गिलहरी आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जिन शब्दों के अंत में अ अकारांत शब्द हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे जंगल, नाच, खेल, संसार, पहाड़, वन, मन, बल आदि। आ, आव, पा, पंच, न, त्व, आवा तथा औरा जिन संज्ञाओं के अंत में आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, लोटा, छाता, झगड़ा, पैसा, आओ, बहाव, उतार, चढ़ाव, छिपाव आदि। पा, पुजापा, बुढ़ापा आदि। पन, पागलपन, लड़कपन, बचपन, अपनापन आदि। लेन देन, हवन, यौवन, नयन आदि। स्त्रीत्व, देवत्व, नारीत्व आदि। आवा, बुलावा, चढ़ावा, दिखाव, पहनावा आदि। ओड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। पर्वतों, दिनों, ग्रहों, रत्नों, अनाजों, द्रव पदार्थों, समुद्रों, देशों, महाद्वीपों, महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, सतपुड़ा, मंगलवार, सूर्य, शनि, हीरा, मोती, नीम, पीपल, जोम, दूध, पानी, तेल, अरब सागर, भारत, चीन, एशिया, मार्च, मई आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर, कान, मुंह, माथा, गला, हाथ, पैर, अंगूठा, दांत, घुटना आदि। खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे पागल खाना, जिम खाना, डाक खाना, पाखाना, झील खाना आदि। दान से अंत होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे फूलदान, पायदान, पीकदान। एरा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे चचेरा, ममीरा, लुटेरा, सपेरा आदि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध वाला, पानी वाला, चाय वाला आदि। वर्णमाला के क, च, त, आ आदि अक्षर पुल्लिंग होते हैं। इनमें से ई तथा रै स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा ऊ हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, क्षमा, करुणा, कृपा, याचना, पाठशाला आदि। शक्ति, अग्नि, रीति, समिति आदि। वायु, धनु, आयु, धातु आदि।
जिन शब्दों के अंत में ई, नी, री, त, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि की ध्वनि आती है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई खिड़की, कुर्सी, नदी, घड़ी आदि। नी करनी, जननी, छटनी, ओढ़नी आदि। री मठरी, गठरी, पटरी आदि। तो रंगत, चाहत, हरकत, खपत आदि। तो गीता, सरिता, मित्रता, माता आदि। आई कटाई, चढ़ाई, खटाई, मिठाई आदि। इमा महिमा, नीलिमा, कालिमा आदि। आस भड़ास, खटास, प्यास आदि। आवट बनावट, सजावट, थकावट, रुकावट आदि। आहट मुस्कुराहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट आदि। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, देवनागरी, रोमन आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आँख, नाक, जीभ, टांग, अंगुली, छाती, कमर आदि। भोजन मसालों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हल्दी, मिर्च, सब्जी, रोटी, पूरी, जलेबी, खीर आदि। नदियों झीलों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, डल, चिल्का, सांगर आदि। तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं जैसे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या आदि। नक्षत्रों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं चित्रा, भरणी, रोहिणी, कृतिका आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। शाई अ को आ करके छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, मूर्ख, मूर्ख। और तथा आ को ई करके देव, देवी, मामा, मामी, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी। आ को इया करके कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया। अंत में इन जोड़कर मालिक, मालकिन, पुजारी, पुजारी, नाग, नागिन, माली, मालिक। अक को इका करके बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, हंस, हंसनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। आनी जोड़कर जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। वान को वती तथा मान को मती करके गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। ई के स्थान पर इनी लगाकर स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, यशस्वी, यशस्विनी, अभिमानी, अभिमानी। कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आयन लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठाकुर, ठकुराइन, चौबे, चौबाइन, हलवाई, हलवाई, पंडित, पंडिता। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में रूप भिन्न हो जाता है। पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, वर, वधु, सम्राट, साम्राज्ञी, बैल, गाय, नर, मादा, विदुर, विधवा, कवि, कवियत्री। ठीक है। अब अगला विषय यानी अगला टॉपिक है हमारा वचन। अभी हमने लिंग पढ़ा। वचन का अर्थ है संख्या। ये एक है मेंढक तो कितना है एक वचन, ये एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ये फूल एक है एक वचन, ये एक से ज्यादा है तो बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं जैसे केला, बच्चा, पुस्तक, कुर्सी आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं जैसे केले, बच्चे, पुस्तकें, कुर्सियां आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम से, क्रिया से। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान जैसे कुत्ता भौंक रहा है एक वचन, कुत्ते भौंक रहे हैं बहुवचन। वह पढ़ रहा है एक वचन, वे पढ़ रहे हैं बहुवचन। क्रिया से वचन की पहचान जैसे हाथी पानी पी रहा है एक वचन, हाथी पानी पी रहे हैं बहुवचन। बच्चा सो रहा है एक वचन, बच्चे सो रहे हैं बहुवचन। याद रखिए आदर पुकृत करने के लिए प्राय बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे गांधी जी सत्य के पुजारी थे, पिताजी कल आ रहे हैं। अपने को बड़ा दर्शाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं जैसे मालिक नौकर से कहता है तुम्हें हम छुट्टी नहीं दे सकते। तू एक वचन है जिसका बहुवचन तुम होता है लेकिन शिष्टाचार की भाषा में तू के स्थान पर तुम का ही प्रयोग किया जाता है।
तू शब्द का प्रयोग या तो अपमानजनक व्यवहार के लिए होता है या अधिक घनिष्ठता में, जैसे तू हमसे बात कैसे कर रहा है, भाग यहाँ से। अपमान, अरे यार तू कब आया। घनिष्ठ। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे राजेश खेलने गया। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, जैसे चूहा चूहे, कौआ कौए, गधा गधे, चना चने, शीशा शीशे, पंखा पंखे, जूता जूते। कुर्ता कुर्ते, चश्मा चश्मे, तोता तोते, कपड़ा कपड़े, ताला ताले, घोड़ा घोड़े, लोटा लोटा। सारा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे भैंस भैंसे, मेज मेजी, कलम कलमे, बात बातें, गाय गाय, रात रातें, बहन बहने, सड़क सड़कें। ठीक है। आकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कन्या कन्याएं, लता लताएं, कथा कथाएं, कविता कविता। बाला बालाएं, माला मालाएं, कला कलाएं, महिला महिलाएं। इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं, जैसे चाबी चाबियां, डाली डालियां, पत्ती पत्तियां, रानी रानियां, लड़की लड़कियां, चीटी चीटियां, जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर देते हैं, जैसे बुढ़िया बुढ़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया, लुटिया लुटिया, गुड़िया गुड़िया, चुटिया चुटिया, खटिया खटिया, पुड़िया पुड़ी। उकारांत उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम उ में ए जोड़कर उ के स्थान पर उए जोड़कर तथा आओ में ए जोड़कर, जैसे वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, लू लुए, धेनु धेनुए, गौ गौए, बहु बहुएं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़कर, जैसे पाठक पाठक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, प्रजा प्रजाजन, छात्र छात्रगण, आप लोग, विद्यार्थी विद्यार्थी। याद रखिए, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान होती हैं, जैसे दादा काका नाना मामा चाचा आदि। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे सोना महंगा है लेकिन चांदी सस्ती। भेड़ बकरी गाय भैंस जैसे शब्द युग्मों को बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं। जैसे भेड़ बकरियां घास चर रही हैं, गाय भैंसों को पानी पिला। अगला विषय है हमारा कार्य। विशु कमरे में सो रहा है, हाथ से कागज हटा दो, गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, भिखारी को पैसे दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में आए मोटे शब्द संज्ञाओं को क्रिया से जोड़ रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को कारक विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कभी कभी वाक्यों में परसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे श्याम नहाता है। इस वाक्य में श्याम संज्ञा और नहाना क्रिया के बीच कोई परसर्ग नहीं आया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, मोहन ने आम खाया। ठीक है, यहाँ रमेश तथा मोहन करता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन बहुत बार वाक्यों में को का प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे सुमित ने टीना को देखा, कविता पाठ याद कर रही है। को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है और प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ नहीं। कई वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। कभी कभी बिना विभक्ति वाले वाक्य में कर्म की पहचान के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए, कहाँ गए? बाजार। कर्म।
फिर है करण कारक। कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रवि ने पेन से पत्र लिखा। यह चित्र पेंसिल के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पत्र लिखने का साधन पेन है तथा चित्र पेंसिल के द्वारा बनाया गया है, इसलिए से तथा के द्वारा कारण करण कारक की विभक्तियां हैं। करण कारक की विभक्ति से द्वारा या के द्वारा के साथ होती है। से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि कारण आदि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे वह बीमारी से मरा है, बीमारी कारण। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह शब्द संप्रदान कारक होता है। जैसे विराट कोहली ने भारत को जीत दिलाई। विकास पिता के लिए चाय न है। उपयुक्त वाक्य में को तथा के लिए संप्रदान कारक की विभक्तियां हैं। अपादान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना या तुलना करना या डलना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नौकर से गिलास छूट गया, अलग हो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग। सीमा रिया से अच्छी है, तुलना। वह बंदर से डर गया, डर। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मीना का भाई खिलाड़ी है, मेरे दोस्त घर चले गए। उपयुक्त वाक्यों में मीना का तथा मेरे शब्द संबंध कारक हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, जी। सातवां है अधिकरण कारक। क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सेब मेज पर रखा है, डिब्बे में चीनी। इन वाक्यों में मेज तथा डिब्बा अधिकरण कारक हैं और अधिकरण कारक की विभक्ति में के, अंदर और पर आदि है। संबोधित कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने अर्थात बुलाए जाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इन वाक्यों में अरे तथा हे प्रभु आदि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। इनका प्रयोग संज्ञा से पूर्व होता है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को प्रसर्ग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव मुख्य होता है। जैसे माँ ने नौकरानी को बुलाया, कर्म कारक। माँ ने नौकरानी को खाना दिया, संप्रदान कारक। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है वहाँ करण कारक होता है। जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वह पेन से लिखता है, किस साधन क्या है, पेन, करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होना, अपादान। इस पार्ट में हमने जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री, पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग तो कुछ हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से की जा सकती है। आदर दर्शाने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक को पर्सन भी कहते हैं तथा कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।